बेटा हमने यहाँ तक ये लेसन पढ़ लिया था, अब आगे स्टार्ट करते हैं। मई सन 1857 में मेरठ को भारतीय सेना ने बगावत कर दी। विद्रोह की योजना खुफिया ढंग से बहुत अच्छी तरह बनाई थी, लेकिन नियत होता है निश्चित समय से पहले ही विस्फोट ने नेताओं की योजना ही बिगाड़ दी। यह केवल सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था। इसका बड़ा तेजी से प्रसार हुआ और इसने जन आंदोलन होता है लोगों के द्वारा किया गया आंदोलन, और भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई का रूप ले लिया। जन आंदोलन के रूप में यह दिल्ली संयुक्त प्रांत, जैसा उन्हें आजकल कहा जाता है, मध्य भारत के कुछ भागों और बिहार तक सीमित था। मूलतः यह सामंतीय विस्फोट था, जिसका नेतृत्व सामंत सरदार और उनके अनुयायी कर रहे थे। व्यापक रूप से फैली विदेशी विरोधी भावना से इसे बल मिल रहा था। इनके लिए मुगल राजवंश ने उस अवशेष की ओर देखना अनिवार्य हो गया जो अब भी दिल्ली के राजमहल में बैठा था, लेकिन दुर्बल, बूढ़ा और अशक्त हो गया था। हिंदू और मुसलमान दोनों ने विद्रोह में पूरी तरह हिस्सा लिया। इस विद्रोह में हिंदू और मुसलमान दोनों ने हिस्सा लिया। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन पर पूरा दबाव डाला और अंततः इसका दमन भारतीय सहायता से किया गया। सामंत सरदारों के साथ व्यापक क्षेत्रों में आम जनता की सहानुभूति थी, लेकिन वे अयोग्य, असंगठित थे और उनके सामने कोई रचनात्मक आदर्श और सार्वजनिक हित नहीं था। इस विद्रोह से कुछ श्रेष्ठ छापामार नेता उभरकर सामने आए। इनमें सबसे तेजस्वी थे तात्या टोपे। इन नेताओं में सबसे तेजस्वी कौन थे? तात्या टोपे, जिन्होंने कई महीने तक अंग्रेजों को परेशान किया। आखिर में जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके मराठा क्षेत्र में इस आशा से प्रवेश किया कि उनके अपने लोग उनकी सहायता और स्वागत करेंगे, तो उनके साथ धोखा हुआ। इन सब के अलावा एक और विशिष्ट नाम, जिसे आज भी आम जनता श्रद्धापूर्वक स्मरण करती है, यानी कि याद करती है, वह है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, जो 20 वर्ष की आयु में लड़ते लड़ते, रानी लक्ष्मीबाई की उम्र 20 वर्ष की थी जब वह मारी गई। जिस अंग्रेज जनरल ने उसका मुकाबला किया, उसी ने उसके बारे में कहा था कि वह विद्रोही नेताओं में सबसे सर्वोत्तम और सबसे बहादुर थी। विद्रोह और उसके दमन के बारे में बहुत झूठा और भ्रष्ट इतिहास लिखा गया था। भारतीय उसके बारे में क्या सोचते हैं, यह बात शायद ही किताब के पन्नों तक, पृष्ठ होते पन्नों तक छपकर पहुंच पाई। सावरकर ने लगभग 30 वर्ष पहले द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये कौन सी पुस्तक लिखी थी? द हिस्ट्री ऑफ द वॉर इंडिपेंडेंस शीर्षक पुस्तक लिखी, लेकिन उनकी पुस्तक तत्काल ही जब्त कर ली गई और अब भी जब्त है। इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को झकझोर कर रख दिया। सरकार ने अपने प्रशासन का पुनर्गठन होता है, दोबारा निर्माण किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को अपने हाथ में ले लिया। जिस भारतीय सेना ने अपनी बगावत से विद्रोह की शुरुआत की थी, वह नए सिरे से संगठित हुई। हिंदू और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन, तकनीकी परिवर्तनों और उनके परिणामों के द्वारा भारत से पश्चिम की वास्तविक टकराहट 19वीं शताब्दी में हुई। विचारों के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। पहली प्रतिक्रिया अल्पसंख्यक अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित थी। अल्पसंख्यक होते, अल्प होते थोड़ी संख्या वाले, और उनमें लगभग हर पश्चिमी चीज के प्रति प्रशंसा का भाव था। हिंदू धर्म के कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से खिन्न होकर बहुत से हिंदू ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुए और बंगाल में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया। राजा राम मोहन राय ने हिंदू ब्रह्म समाज की स्थापना समाज सुधारवादी आधार पर की। उसके बाद केशव चंद्र ने उसके लगभग ईसाई रूप में दे दिया। बंगाल के उभरते हुए मध्य वर्ग पर ब्रह्म समाज का प्रभाव पड़ा, लेकिन धार्मिक आस्था के रूप में वह बहुत कम लोगों तक सीमित रहा।
भारत में अन्य स्थानों पर भी ऐसी प्रवृत्तियां काम कर रही थी और हिंदू धर्म के कठोर सामाजिक ढांचे के विरुद्ध असंतोष उभर रहा था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी दयानंद ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन इसकी जड़ पंजाब के हिंदुओं में जमी। यह आर्य समाज का आंदोलन था। नारा था वेदों की ओर लौटो। इस नारे का वास्तविक अर्थ था वेदों के समय में आर्य धर्म में होने वाले विकास का निषेध होता है, मनाही। यह बात महत्वपूर्ण है कि इसका प्रसार मुख्य रूप से पंजाब संयुक्त प्रदेश के हिंदू मध्य वर्ग में हुआ। एक समय ऐसा आया जब सरकार ने इसे राजनीतिक दृष्टि से क्रांतिकारी आंदोलन समझती थी। लड़के लड़कियों में समान रूप से शिक्षा के प्रसार में, स्त्रियों की स्थिति का सुधार करने में, दलित जातियों के स्तर को ऊंचा उठाने में इसने बहुत अच्छा काम किया। लगभग स्वामी दयानंद के ही समय में बंगाल में एक दूसरे ढंग का व्यक्तित्व सामने आया और नए पढ़े लिखे वर्ग के बहुत से लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा। वे श्री रामकृष्ण परमहंस थे। कौन थे ये जिसका प्रभाव पढ़े लिखे लोगों पर पड़ा? श्री रामकृष्ण परमहंस। वे सीधे साधे और विद्वान ही नहीं, धर्म प्राण व्यक्ति थे और समाज सुधार में उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। वे सीधे चैतन्य और भारत के अन्य संतों की परंपरा में आते हैं। वे मुख्यतः धार्मिक थे पर साथ ही बहुत उदार थे। आत्म साक्षात्कार की खोज में वे मुसलमान और ईसाई तत्वज्ञानियों तक से जा मिले। इनमें से कुछ लोग कुछ समय श्री रामकृष्ण के साथ भी रहे। वे कलकत्ता के निकट दक्षिणेश्वर में बस गए और उनके असाधारण व्यक्तित्व और चरित्र की ओर धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा। धार्मिक विश्वास की बुनियादी बातों पर बल देते हुए उन्होंने हिंदू धर्म दर्शन के विविध पक्षों को आपस में जोड़ा। उन्होंने दूसरे धर्मों को भी अपने क्षेत्र में ले लिया। वे हर तरह की सांप्रदायिकता के विरोधी थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सभी मार्ग सत्य की ओर जाते हैं। आधुनिक जीवन के संदर्भ में उन्हें समझना कठिन था, फिर भी वे भारत के बहुरंगी होते हैं, बहुत से रंग के सांचे के अनुरूप थे। बहुत से लोग जिन्होंने उन्हें कभी देखा नहीं था उनका जीवन कथा से प्रभावित हुए। इस वर्ग में रोम्या रोला थे जिन्होंने उनकी और उनके मुख्य शिष्य विवेकानंद की जीवनी लिखी। विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसमें सांप्रदायिकता नहीं थी। विवेकानंद के पास अतीत का आधार था। किसने लिखी थी? रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जी ने। और उन्हें भारत की विरासत पर गर्व था, फिर भी जीवन की समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण आधुनिक था और वे भारत के अतीत और वर्तमान के बीच एक तरह के सेतु थे। सेतु होता है पुल। वे बांग्ला और अंग्रेजी के ओजस्वी वक्ता थे और बांग्ला गद्य और ललित कविता के लेखक थे। वे सुंदर व्यक्तित्व के धनी थे, रोबीले, शालीन, गरिमावान। उन्हें अपने और अपने मिशन पर भरोसा था। उनमें भारत को आगे बढ़ाने की गहरी लगन थी। उदास और पतित हिंदू मानस मनुष्यों के लिए वे संजीवनी की तरह आए। 1893 ईस्वी में उन्होंने शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया और अमेरिका में 1 वर्ष से अधिक बिताया। यूरोप की यात्रा एथेंस और कुस्तुंतियानिया तक की और मिस्र, चीन और जापान भी गए। जो एक बार इसे हिंदू सन्यासी को देख लेता था उसके लिए उसके संदेश को भूलना कठिन था। यानी कि जो इनके संदेश को सुन लेता था वह उनके संदेश को भूल नहीं पाते थे। खुद उन पर भी पश्चिमी देशों की यात्रा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। वे अंग्रेजों की लगन और अमेरिकी लोगों की जीवंतता और संभाव के प्रशंसक थे, लेकिन वे पश्चिम के धर्म व्यवहार से प्रभावित नहीं हुए। भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में उनकी आस्था बलवती हो गई। उन्होंने वेदांत के अद्वैत दर्शन के एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। उन्हें विश्वास था कि विचारशील मानवता के भविष्य के लिए यही एकमात्र धर्म हो सकता है। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था एक तरह की सामाजिक व्यवस्था है।
जो धर्म से अलग थी, अलग ही रहनी चाहिए। व सामाजिक संगठनों को समय के परिवर्तन के साथ बदलना चाहिए। विवेकानंद ने कर्म कांड के निरर्थक तात्विक विवेचनों और तर्कों की घोर निंदा की, विशेषकर ऊंची जाति की छुआछूत की, यानी कि जो छुआछूत में विश्वास रखते थे उनकी क्या की, घोर निंदा की। विवेकानंद से ने बहुत सी बातें कही, लेकिन जिस एक बात के बारे में उन्होंने अपने लेखन और भाषणों में बराबर लिखा वह थी अब है निडर रहो, यानी कि निडर रहो, भय से दूर रहो। उनके अनुसार अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। किसको पाप बताया? दुर्बलता को। हर तरह से की दुर्बलता से बचो। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है। उपनिषदों की यही महान शिक्षा है और सत्य की कसौटी है। कोई भी चीज तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर बनाती है, उसे जहर की तरह छोड़ दो और उसमें कोई जीवन नहीं है, वह सत्य नहीं हो सकती। उन्होंने किसको पाप बताया है? दुर्बलता को पाप बताया है। सत्य मजबूत बनाता है और सत्य पवित्रता सर्वज्ञान है। अंधविश्वासों से सावधान रहो। मैं तुम्हें अंधविश्वासी मूर्ख कहने की अपेक्षा कट्टर नास्तिक कहना पसंद करूंगा, यानी कि अंधविश्वासी मत बनो, क्योंकि नास्तिक सजीव होता है और आप उसे कुछ बना सकते हैं, मगर अंधविश्वास कर लेंगे तो दिमाग क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। बुद्धि क्षीण होने लगती है और जीवन का पतन होने लगता है। इसलिए विवेकानंद जी ने भारत के दक्षिणी छोर में कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक की गर्जना की। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने आप को खपा दिया। सन 1902 में 39 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। विवेकानंद के ही समकालीन थे रविंद्रनाथ टैगोर, किंतु वे बाद की पीढ़ी के थे। अब देखो, विवेकानंद के समकालीन कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर परिवार ने 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के विभिन्न सुधारवादी आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उस परिवार में आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचे लोग थे, श्रेष्ठ लेखक और कलाकार थे, पर रविंद्रनाथ का स्थान इन सब से ऊंचा था और पूरे भारत में क्रमशः उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। वे राजनीतिज्ञ नहीं थे, किंतु वे इतने संवेदनशील और भारतीय जनता की स्वाधीनता के प्रति इतने समर्पित थे कि जब भी कोई बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी तो वे बाहर निकलते थे और ब्रिटिश सरकार या अपने लोगों को चेतावनी देते थे। 20वीं सदी के पहले दशक में बंगाल में व्याप्त स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। कौन से आंदोलन में? स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया और अमृतसर के हत्याकांड के समय उन्होंने सर का खिताब लौटा दिया। अब देखो, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, उनको कौन सा खिताब मिला था? सर का। और वो कब लौटा दिया था? अमृतसर के हत्याकांड में। ये शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो रचनात्मक कार्य खामोशी से आरंभ किया था, उसे शांति निकेतन को भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना दिया। भारतीय मानस पर उनका प्रभाव विशेषकर एक के बाद एक आने वाली नई पीढ़ियों पर बेहद रहा। वे भारत के सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीयवादी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से विश्वास और उसके लिए काम करने के कारण वे भारत के संदेश को दूसरे देशों में ले जाते रहे। उनके संदेश अपने लोगों के लिए लाते रहे, फिर भी उनके पैर दृढ़तापूर्वक भारत की धरती पर जमे हुए थे, यानी कि वो भारत की धरती को अपनी मातृभूमि मानते थे, अपना मानते थे, और उनका मस्तिष्क उपनिषदों के ज्ञान से ओतप्रोत था। घोर व्यक्तिवादी होने के बावजूद वे रूसी क्रांति की महान उपलब्धियों के प्रशंसक थे, विशेषकर शिक्षा के प्रसार, संस्कृति, स्वास्थ्य और समानता की चेतना के। टैगोर ने भारत की उसी तरह बहुत अधिक सेवा की जैसे कि एक दूसरे स्तर पर गांधी ने की थी, अर्थात उन्होंने लोगों को एक सीमा तक इस बात के लिए विवश किया था कि वे अपने विचारों के संकीर्ण घेरे से बाहर निकलकर मानवता को प्रभावित करने वाले व्यापक प्रश्न पर ध्यान दें। टैगोर भारत के सबसे बड़े मानवतावादी थे।